यहाँ पर जो नाइंसाफी हो रही है वो नाइंसाफी को खत्म करके फिर से एक मर्तबा इंशाअल्लाह यहाँ पर जो है तो इंसाफ के निज़ाम को कायम करेंगे। आप भी जो है तो आज़ादी के लिए इस मुल्क के जो संगीन है, ये आरएसएस वालों ने आज जो मुल्क को गुलाम किया है, फिर से एक मर्तबा हम इस मुल्क को जो है तो संविधान के जरिए से इस मुल्क को आज़ाद कराएंगे। यहाँ पर जो नाइंसाफी हो रही है वो नाइंसाफी को खत्म करके फिर से एक मर्तबा इंशाअल्लाह यहाँ पर जो है तो इंसाफ के निज़ाम को कायम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीजें हुई है। मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करता हूँ, मुस्लिम उलमा जिंदाबाद, 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 मुस्लिम उलमा जिंदाबाद, 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 मुस्लिम उलमा जिंदाबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। उमर गौतम साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मुफ्ती जहांगीर साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हमारे दरमियान आए हुए हजरत मौलाना यादुद्दीन साहब सिराजी रहमत बरकत से दरख्वास्त करते हैं कि वो 5 कल पर एक मरे हुए जिसको यानी जिस गोली से मारा गया उस शख्स के ऊपर वो कूद रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आज हर जो है तो मुल्क में मुल्क की सतह पर जो आज प्रोटेस्ट कर रहा है, मगर आज ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल का जो है तो प्रोटेस्ट होने की वजह से उन्होंने कहा है कि आप अपनी बात जो है तो यहाँ पर आकर रखिए। हम जो है तो अगर डबल धरना करेंगे तो उसमें एक थोड़ा अलग लगेगा, इसलिए हम लोग जो है तो आप यहाँ पर आपकी बात रखेंगे। मैं इसीलिए ये जो तो बात रखने आया हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुल्क में मुल्क की सतह पर आसाम के ताल्लुक से जो है तो प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी बात को जो है तो हुकूमत के सामने रख रहा है। मगर अगर ये हुकूमत हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग रास्ते पर आएंगे। अगर जेल में जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह हमारा एक छोटा छोटा बच्चा और हमारी जो है तो औरतें, हमारी माएँ बहनें जेल में जाने से कम नहीं करेगी। ये चीज़ हमने एनआरसी में देखी है कि एनआरसी के अंदर जो है तो हमारे बच्चे और औरतें, हमारी बूढ़ी माएँ शाहीन बाग के अंदर बैठी हुई थी। आप हमको ज़्यादा मत ललकारिए। अगर आप हमको ज़्यादा ललकारेंगे तो ये मुसलमान कौम ये रास्ते पर भी आएंगी, जेलों में भी जाएंगी और अपने अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी देने के लिए, इस मुल्क के लिए, ये आके संविधान के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। और मैं आखिरी में मजम्मत करता हूँ आसाम के उन पुलिस वालों की और ये गोदी मीडिया जो मुसलमानों के खिलाफ चल रही है। मुर्दाबाद, 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 आसाम पुलिस मुर्दाबाद, 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 आसाम पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्योंकि मेमोरेंडम जाएगा वज़ीर दाखिला के पास या मोदी हुकूमत मोदी के पास, जो भी होगा ये सब जालिम लोग हैं और जालिम से कोई भी चीज़ की उम्मीद नहीं की जाती। इसलिए हम मेमोरेंडम नहीं देंगे। बस अगर कभी गवर्नमेंट हमारी मांग को नहीं सुनती है तो इससे बड़े बड़े आंदोलन इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। जेल भरो आंदोलन का प्लान है, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। प्लस रोड जाम करो ये भी करेंगे। जो भी करना पड़ा इन हजरात की रिहाई के लिए इंशाल्लाह वो हम कानून के दायरे में रहते हुए जरूर करेंगे। अब आखिर में हजरत मौलाना दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ पर इख्तिताम करें। रोल सर जी। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल और पॉपुलर फ्रंट के ज़िम्मेदारों की तरफ से ये एहतजाजी धरना रखा गया है। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया है उसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आप बुलाइए, हम जेल में जाने को तैयार हैं। हमारे उलमाए कराम डरने के लिए तैयार नहीं है।
लेकिन जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है कि रातों रात जिस फिल्मी स्टाइल में जैसा किसी गुंडे को घेरते हैं, वो अंदाज़ जो है घिनौना था और गलत था। हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हुकूमत हिंद से हम मुतालबा करते हैं कि बिला शर्त के जो है उनकी रिहाई करें, इसलिए कि वो सिर्फ़ इस मुल्क के अंदर मशहूर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। वो नेशनल शख्सियत नहीं है बल्कि वो इंटरनेशनल शख्सियत है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का जुर्म क्या है, हम ये पूछना चाहते हैं। अगर आप जो दफ़ा लगा रहे हैं कि उन्होंने जबरन जो है मज़हब तब्दीली कराई है, मैं चैलेंज करता हूँ हुकूमत हिंद से कि एक भी मिसाल उन्होंने जबरन और मज़हब तब्दील कराने की पेश नहीं कर सकते। दूसरी बात, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि बाहर मुल्कों की फंडिंग उनके पास आती है, एक भी सबूत वो दे नहीं सकते। और अगर बाहर की फंडिंग कोई आती है तो वो जनसंघ के पास, RSS के पास और दूसरी तंजीमों और सेवाओं के पास, मंदिरों में, मस्जिदों में या कहीं पर भी आती, सबकी जो है खबर हुकूमत को मालूम है और खुफिया ब्रांच को मालूम है, वो उसके एतबार से कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ये भोंडे अंदाज में, गलत अंदाज में इस तरीके से हमारे मजहबी और धार्मिक गुरु को गिरफ्तार करना मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ करना है। आज सिर्फ ये एक एहतजाजी धरना नहीं हो रहा है बल्कि ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, जिसका मैं ज़िम्मेदार हूँ, नायब सदर महाराष्ट्र के ज़िम्मेदारी की हैसियत से कहना चाह रहा हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर जो है सबसे पहले ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ने ये ऐलान किया है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई हो, और अगर रिहाई नहीं होती है, इज्जत के साथ नहीं छोड़ते हैं, बाइज्जत बरी नहीं करते हैं, तो पूरे मुल्क के अंदर आंदोलन, धरने, एहतजाजी, सारी चीज़ें, रेल रोको तहरीक जो भी होगी, जेल भरो तहरीक, सब कुछ करने के लिए ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल जो है प्रोग्राम बना रही है। और हम ये समझते हैं कि अभी आपने देखा प्रेस वालों ने कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए से भी एहतजाजी धरना रखा गया, जिसमें तमाम मसलक के लोग, जमीयतुल उलमा के, अहले सुन्नत वल जमात के, यहाँ पर भी तमाम मसलक के लोग और उलमा हैं और हर जगह आपको मिलते रहेंगे। इसलिए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी ने मानवता का काम किया, इंसाफ का काम किया, लोगों में भाईचारगी का काम किया। हुलत के अंदर ये गोदी मीडिया के लोगों ने जाकर हिंदुओं से इंटरव्यू लिया तो हिंदुओं ने कहा है कि ये भगवान सिफत इंसान है, इनसे हमें हमेशा मोहब्बत मिली है। मौलाना कलीम सिद्दीकी हमारे दुख दर्द में शरीक रहते हैं, हमको मदद करते हैं। गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो नेक सिफत इंसान है। उनका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जिसमें उन्होंने कानून तोड़ा हो मुल्क का। उनका आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो आप पेश कर सके कि वो सियासी एतबार से या समाजी एतबार से या किसी एतबार से कानून शिकनी करके वो जेल में गए हैं। आज तक के उनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। लिहाजा हुकूमत हिंद को हम ये मुतालबा करना चाहते हैं कि जो गलती आपके पुलिस वालों से हुई है, आप उसकी जो है माफ़ी मांगे और बाइज्जत तरीके से मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई अमल में लाए। हमारी ऐसी गुजारिश भी है और ये जो है पूरे ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल के ज़िम्मेदारों की भी गुजारिश है।